नमस्कार दोस्तों। रिलेशनशिप में जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा दूसरों के बारे में तकरार करते रहते हैं। जैसे कि पहले तो समय देता था, अब समय नहीं देता। पहले जितना केयर करता था, जितना नर्चर करता था, उतना अब नहीं करता। उसी प्रकार जो पुरुष वर्ग होते हैं उनकी भी अलग ही अपनी सोच होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमेशा हम सामने वाले जो व्यक्ति है उसके बारे में सोचते हैं या फिर उसके बारे में तकरार करते हैं या फिर उसके बारे में एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हमें खुद के बारे में पता नहीं होता कि मैं कैसा हूँ या फिर मेरा जो नेचर है, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो किस प्रकार की है। अगर आपको खुद के बारे में भी अगर पता है तो ये समझना बहुत सहज हो जाएगा कि आप दोनों में जो बातें या फिर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो किस प्रकार के हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में दोनों की यदि वृषभ राशि होगी तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि वृषभ राशि जो है वो किस प्रकार की होती है, या फिर वृषभ राशि के स्त्री हो या पुरुष, उनका जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। वृषभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है और ये जो राशि है वह स्थिर स्वरूप राशि है। सबसे मजेदार ऐसी यह राशि है, खास करके यह जो राशि है हैप्पी गो लकी वाली राशि है। मतलब वृषभ राशि के जो व्यक्ति है उनके बारे में अगर देखा जाए तो उनका जो नेचर होता है वो हमेशा आपको हैप्पीनेस वाला दिखेगा। चाहे इनके जीवन में कितना भी संघर्ष या फिर दुख क्यों ना हो, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती है और यही इनका पॉजिटिव एसेट्स भी होता है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात इनकी होती है जो होता है रहन सहन। शुक्र की राशि होने के कारण इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। फैशन का जो सेंस होता है वो भी इनमें बहुत अच्छा देखा जा सकता है। आधुनिक जो जीवन शैली है उसके प्रति इनका जो अट्रैक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। उसी प्रकार अधिभौतिक सुख के प्रति, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के प्रति जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। भोगी पिंड होता है, मतलब इनको हमेशा यह लगता है कि जो भी इस प्रकार की जो वस्तु है इससे हमारा जीवन सुखी हो सकती है या फिर सुखी होता भी है। उसी प्रकार ये जो व्यक्ति है नृत्य, नाट्य, कला, चित्रपट और संगीत, मतलब किसी भी प्रकार की कला की ओर इनका जो अट्रैक्शन होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र या फिर सबसे महत्वपूर्ण गुण इनमें होता है वो होता है इनकी वाणी। इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी ज़्यादा मिठास भरी होती है। हंसकर बोलना, अपनी जो बात है काफ़ी सहज रूप से सामने रखना, चुटकुले में बोलना, तो ये जो बातें हैं वह वृषभ राशि के जो स्त्री या फिर पुरुष होते हैं इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। देखिए, शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि इनका रहन सहन काफ़ी अच्छा होता है या फिर अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी अच्छा था। ज्वेलरी या फिर परफ्यूम्स की जो चाहत होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन इनके बावजूद इस राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं। पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से बचाने हैं या फिर किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। उसी प्रकार और एक जो बात है वो इनमें काफ़ी खास होती है। किसी भी मसले पर यदि डिसीजन लेना है तो बहुत ही सोच समझ कर लेंगे। हालांकि इसके लिए थोड़ा समय लेंगे, लेकिन जो भी बात ये करेंगे, जो भी ये डिसीजन लेंगे वो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर लेते हैं और इनके लिए एक जो कमिटमेंट होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जब भी ये व्यक्ति किसी भी प्रकार की कमिटमेंट कर दे तो उसे वो पूरा कर कर ही छोड़ते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अब यहाँ पर दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये जो राशि है थोड़ी सी स्टबन राशि है। मतलब अपने बातों पर कायम रहना, अपने बातों से एडजस्ट, मतलब इन्होंने कोई भी बात अगर डिसाइड कर ली तो उससे वो नॉर्मली टच से मस नहीं होते। और कभी कभी थोड़ा सा एक दुर्गुण भी इनमें होता है, जो कि कभी कभार काफ़ी छोटी छोटी बातों को लेकर स्टेटस इश्यू बना लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होती है लेकिन इनके लिए वो बात बड़ी होती है। तो कभी कभार इनमें जो अहंकार की जो भावना है वो भी देखी जा सकती है। हालांकि इस वजह से भी इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा यह राशि है। हमेशा कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत अच्छा होता है। अच्छी बातें करना, दूसरे के बारे में अच्छा सोचना, जीवन के प्रति इनका जो एटीट्यूड होता है, वो इनकी जो दृष्टि होती है वो काफ़ी पॉजिटिव देखी जा सकती है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इस राशि के जो पुरुष है वो हमेशा पॉजिटिवली सोचते हैं। इनके जीवन में कितना भी संघर्ष या फिर दुख इन्हें झेलना क्यों ना पड़े, लेकिन जीवन के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड काफ़ी अच्छा होता है। इस राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं।
कृतिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। कृतिका नक्षत्र के आखिर के जो 3 चरण है वो वृषभ राशि में देखे जा सकते हैं। जो अडेल टट्टू जो है, मतलब जो स्टबन नेचर है, वो कृतिका नक्षत्र में ज्यादा देखा जा सकता है। लेकिन मेहनत करने की जो बात है, हार्ड वर्किंग नेचर जो है, वो भी कृतिका नक्षत्र में देखा जाता है। सेल्फ डिपेंड होते हैं, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। लेकिन स्टबन नेचर होने के कारण थोड़ा सा ये जो बात है इनमें थोड़ी सी ज्यादा देखी जा सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इनकी भी वाणी वैसे अच्छी होती है। रोहिणी नक्षत्र के बारे में अगर कहा जाए तो रोहिणी नक्षत्र की जो बात होती है वो अलग ही होती है। बचपन से ही वो काफी लाड़ प्यार में पले बड़े होते हैं। इस वजह से इनकी जो इच्छाएं होती है, इनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है, वो भी इसी प्रकार होती है। जो हैप्पी गो लकी वाला जो नेचर हम वृषभ राशि में देखते हैं, वो अमूमन तौर पर रोहिणी नक्षत्र में ज्यादा देखा जा सकता है। अपने माँ के काफी करीब होते हैं या फिर माँ का लाड़ प्यार इन्हें काफी ज्यादा मिलता है। उसी प्रकार इनका जो रहन सहन होता है वो भी थोड़ा टिप टॉप होता है। मतलब ज्वेलरी का आकर्षण या फिर परफ्यूम्स का लेविश लाइफस्टाइल की तरफ जो आकर्षण होता है वो इनमें ज्यादा देखा जा सकता है। थोड़ा सा लेजीनेस जो है वो बात भी इनमें थोड़ी ज्यादा देखी जा सकती है। तीसरा जो नक्षत्र है वो मृग नक्षत्र। मृग नक्षत्र के पहले जो 2 चरण है वो वृषभ राशि में देखे जा सकते हैं। हालांकि मृग नक्षत्र की जो बात है वो बाकी के जो 2 नक्षत्र है उनसे थोड़ी अलग होती है। मृग नक्षत्र के जो स्त्री या फिर पुरुष होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। इन्हें पढ़ाई की ज्यादा आदत होती है, बुक्स रीडिंग करना इन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। इस वजह से इनमें जो नॉलेज होता है वो काफी अच्छा होता है। जो मैंने बात शुरुआत में कही कि किसी भी मसले पर बहुत ही ज्यादा सोच विचार करके डिसीजन लेना, ये जो बात है वो मृग नक्षत्र के जो स्त्री पुरुष है इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है। हालांकि ये जीवन में कभी भी इनके साथ चीटिंग होना करीबन कठिन होता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जो अलर्टनेस है वो मृग नक्षत्र में देखा जा सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर भी ये जो नक्षत्र के जो स्त्री या फिर पुरुष होते हैं वो काफी ज्यादा अलर्ट होते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, अब तक आपको पता चला ही होगा कि वृषभ राशि के जो स्त्री पुरुष होते हैं इनका जो नेचर होता है, इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है। खान पान के मामले में भी खान पान के इनके जो चॉइसेस होते हैं वो भी थोड़े अलग होते हैं। नॉर्मली आप ये देख सकते हो कि वृषभ राशि के स्त्री हो या पुरुष थोड़े से मोटे होते हैं, तो खान पान की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन मतलब अगर वो न दे तो ओबेसिटी जैसी जो बातें, जो प्रॉब्लम है वो इनमें देखी जा सकती है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे या फिर काफ़ी ज़्यादा इनका जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखा जा सकता है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि यदि दोनों स्त्री और पुरुष यदि दोनों वृषभ राशि के होंगे तो जो बातें हैं वो किस प्रकार के रिलेशनशिप में हो सकती है। दोनों अगर सेम नेचर के होंगे तो नॉर्मली इनमें अट्रैक्शन होता है, किसी भी मसले पर इनका जो व्यू होता है वो सेम होता है। इस वजह से इनकी जो रिलेशनशिप है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है? देखिए, इस राशि में जो नक्षत्र है वो परस्पर थोड़े विरोध में है। जैसे कृतिका नक्षत्र जो है वो एडजस्ट करने वाला नहीं है, वो स्टबन नेचर है। कभी कभार इनकी जो वाणी है वो काफी एक्सट्रीम पर भी हो सकती है या फिर जाती है। अब रोहिणी और मृग नक्षत्र में ये बात नॉर्मली देखी नहीं जाती। तो अगर दोनों मतलब स्त्री और पुरुष वृषभ राशि के हैं, लेकिन एक की यदि कृतिका नक्षत्र है और दूसरे का यदि रोहिणी या फिर मृग नक्षत्र होगा तो फिर जो बातें हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और जो बात मैंने कही स्टबन नेचर, इसी के वजह से जो बातें हैं वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। कभी वे छोटी छोटी बातों को लेकर भी जो कृतिका नक्षत्र के स्त्री या फिर पुरुष होते हैं वो थोड़े एक्सट्रीम पर जाते हैं। अब यहाँ पर और एक जो बात है वो थोड़ी महत्वपूर्ण है। जो स्त्री वर्ग में जो नॉर्मल नेचर होता है, बोलने वाला, शेयरिंग करने वाला, तो वो वृषभ राशि की जो स्त्री होती है इनमें थोड़ा ज्यादा देखा जाता है। वृषभ राशि के जो पुरुष है यदि वृषभ राशि के होने के बावजूद भी थोड़ा कम बोलते हैं, थोड़ा मितभाषी होते हैं। इस वजह से भी छोटी मोटी प्रॉब्लम इनमें देखे जा सकते हैं। लेकिन जो बात मैंने कही कि स्टबन नेचर वाली, वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार वृषभ राशि की जो स्त्री है इन्हें बोलना काफी ज्यादा पसंद आता है, शेयरिंग करना काफी ज्यादा पसंद आता है। तो यदि वे किसी वृषभ राशि के पुरुष के ही यदि रिलेशनशिप में होंगे और यदि किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी इनका थोड़ा सा ज्यादा अगर बोलना हुआ, शेयरिंग हुआ, तो वो वृषभ राशि के जो पुरुष है वो मानेंगे नहीं, उन्हें सहन नहीं होता। वे इसे फ्लर्टिंग की तरह ही लेंगे और जो बात है वो थोड़ी आपकी ज्यादा बढ़ सकती है। और जो बेसलाइन या फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, दोनों में यदि फ्लर्टिंग वाली बात होगी, किसी अन्य व्यक्ति के साथ यदि फ्लर्टिंग करते होंगे तो जो बातें हैं वो आपके रिलेशनशिप के लिए घातक हो सकती है। हालांकि जो भी हमने अभी तक बातें कही वो काफी नॉर्मल है और
इस पर आप अमल कर सकते हो, क्योंकि दोनों यदि वृषभ राशि में खासियत काफ़ी अच्छी होती है कि वो उनमें एडजस्ट करने वाला जो नेचर या फिर अंडरस्टैंडिंग जो लेवल होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो दोनों यदि वृषभ राशि के होंगे तो जो बातें हैं प्रॉब्लम है एक्सट्रीम पर नहीं जाती। सिर्फ यहाँ पर एक ही बात है कि जो पुरुष है उनके जो आर्थिक स्तर है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। फिर आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी, क्योंकि वृषभ राशि की जो स्त्री होती है इनकी जो मांगे होती है थोड़ी सी रिच होती है, इन्हें घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है, होटल रेस्टोरेंट में जाना, खान पान करना या फिर हायर लाइफस्टाइल, ऊंची लाइफस्टाइल मेंटेन करना इन्हें पसंद आता है। तो ये जो बात है वृषभ राशि के जो पुरुष है उन्होंने ये बात अगर समझ ली तो जो बातें हैं वो आपके लिए सहज हो सकती है। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके रिलेशनशिप में आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। अब तक जो भी हमने बातें कही वृषभ राशि में के बारे में वे सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित थी कि आपकी अगर चंद्र राशि यदि वृषभ है तो उसी के आधार पर, लेकिन कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। वो जो बातें हैं वो किस प्रकार की है, उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के है, वो जानकर किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जो बातें हैं वो ज्यादा डिटेल में जानी जा सकती है। तो दोस्तों ये था रिलेशनशिप में यदि दोनों की मतलब स्त्री और पुरुष दोनों की यदि वृषभ राशि होंगी तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, ऐसे कौन सी बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।